Any one of you tell me what is metal? Metal is malleable in nature and ductility and lustrous. They are good conductor of heat and they have high melting and boiling point. Okay, so can you just tell me what's the main difference between metal and non-metal? Anyway, let's see. Physical properties of metals and non-metals. So metals, which is malleable. Malleable means इसको पीट पीट के हम लोग पतला सीट बना सकते हैं इसका. एंड जो अपना मेटल होता है वो डक्टाइल भी होता है. लाइक इसको खींच के पतला तार की तरह हम लोग बना सकते हैं. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये हीट का एक अच्छा संचालक होता है, कंडक्टर. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर लस्ट्रस. इसमें एक मेटल का ना एक स्पेशल चमक होता है, साइन. मेटल आर जनरली हार्ड एंड मेटल को हम लोग इजिली उसको उबाल नहीं सकते. लाइक इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है काफी ज्यादा. एंड ये सॉलिड होता है रूम के टेम्परेचर पे. एंड ये सोनरस होता है. लाइक इसको पीटने पे एक स्पेशल साउंड आता है. लाइक घंटी बजाए होगे ना, तो उसी साउंड को बोलते हैं सोनरस. और ये इसके जितने प्रॉपर्टी हैं ये नॉन मेटल में बिल्कुल अपोजिट होते हैं. लाइक मेटल को हम लोग पीट के पतला सीट नहीं बना सकते हैं, और इसको खींच के पतला लंबा तार नहीं बना सकते हैं. और ये हीट का वो कुछ अलग होता है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर होता है. ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी है. फिर इसमें कोई साइन नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. लाइक डायमंड में साइन होता है. ये जनरली सॉफ्ट होता है. इसका लो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली टू मेटल्स. ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे. एंड इसको पीटने पे कोई स्पेशल साउंड नहीं आता है, जैसे कि इसमें आता था मेटल में. ठीक है, तो आगे देखते हैं. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी. कार्बन इज नॉन मेटल बट कार्बन इज इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, लाइक कार्बन बेसिकली नॉन मेटल होता है, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देता है. ठीक है, लस्टर के लिए हम लोग देखेंगे चमक. तो ग्रेफाइट हो गया, अपना आयोडीन हो गया, ये नॉन मेटल है बट साइन करते हैं. ठीक है, ऐसे ही फिजिकल स्टेट में देखेंगे हम लोग एक्सेप्शन. तो जनरली मेटल्स आर सॉलिड बट मरकरी मेटल इज एक्सेप्शन. सो ये एक्सेप्शन क्यों है मरकरी, कोई बताओ? इसका स्टेट कैसा होता है मरकरी का? Mercury is liquid at room temperature. Okay. So hardness and softness. Generally metals are hard but alkali metals such as lithium, sodium, potassium are soft just like non-metals. Generally non-metals are soft but diamond is hardest substance. ठीक है. Melting point and boiling point. Basically melting point high होता है and मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के हाई होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम एंड गैलियम मेटल्स के लो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, फिर एक अपना आता है छठा प्रॉपर्टी, छठा एक्सेप्शन. नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होते हैं, लो होते हैं? नॉन मेटल्स के लो होता है. लेकिन डायमंड का हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए ये एक्सेप्शन में आएगा. फिर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. सो मेटल आर नॉन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोलते हैं मेटल को? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. ये इजिली एक लूज कर सकता है, तो लूज करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव साइन आता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं मेटल्स को. ठीक है, सो आगे देखते हैं.
रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, सो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। और ये डिपेंड करता है कि मेटल का रिएक्टिविटी कैसा है, लाइक वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है, मिड में आ रहा है या लोअर में आ रहा है। तो इस पे डिपेंड करता है कि पहले रिएक्ट कौन करेगा। फिर देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन में metal like sodium potassium react with oxygen even at room temperature to form their metal oxides। लाइक ये सोडियम और पोटेशियम इतना ज्यादा एक्टिव होता है रिएक्टिव सीरीज में, लाइक ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, और देखेंगे मैग्नीशियम का और जिंक का। तो मैग्नीशियम जिंक ये do not react with oxygen at room temperature, they require strong heat to form metal oxide। इसको हीट देने पे ही ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, क्योंकि ये रिएक्टिव सीरीज में मिड सेंटर के साइड आता है, और ऊपर वाले जो होते हैं ज्यादा एक्टिव होते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर लेते हैं बिना हीट दिए। और फिर आता है मेटल्स लाइक आयरन कॉपर रिक्वायर्ड प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सो ये बना देता अपना कॉपर ऑक्साइड। तो इसको प्रोलॉन्ग हीटिंग से हम लोग क्या समझते हैं, समझ में आ रही है चीज? एनीवन? नो सर, नहीं पता। इसका ये मतलब होता है कि लंबे समय तक उसको हीट देने पे। ठीक है, तो जो अपना आयरन होता है और कॉपर होता है, इसमें लंबे समय तक हम लोग हीट देते हैं, उसके बाद वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। लाइक कॉपर काफी नीचे के साइड होता है, इसलिए ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है इन द रिएक्टिव सीरीज। तो देखते हैं नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड शो बेसिक एज वेल एसिडिक नेचर। सो वैसा जो एसिड और बेसिक दोनों नेचर शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, इसका एग्जांपल में हो जाएगा एल्यूमिनियम एंड जिंक। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके या तो मेटल हाइड्रोक्साइड देगा या मेटल ऑक्साइड देगा, और दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड कब देगा और हाइड्रोक्साइड कब देगा। सो सोडियम पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। लाइक ये बहुत ही जल्दी से रिएक्ट करता है, और ये थोड़ा सा वो वायलेंट भी होता है इसका रिएक्शन, सोडियम का या फिर पोटेशियम का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। और जो अपना कैल्शियम होता है वो कोल्ड वाटर, calcium react with cold water to form calcium hydroxide and hydrogen gas. The reaction is less violent. कैल्शियम का रिएक्शन कैसा होता है? लेस वायलेंट होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये चीजें पता है कि ये वायलेंट क्यों होता है, ये लेस वायलेंट क्यों होता है, ये बिल्कुल ही वायलेंट नहीं होता है। इसके रीजन पता है क्यों? सर क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं इसलिए। हाँ, हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, इसका रीजन? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसलिए हाईली रिएक्टिव माना जाता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। सम ऑफ द मेटल लाइक आयरन जिंक एल्यूमिनियम only react with steam to form their corresponding metal oxide and hydrogen gas। तो यहाँ हमारा क्या बन रहा था? H2O के साथ रिएक्ट करके ये हमारा बन रहा था मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा था। यहाँ पे OH बन रहा है ना, यहाँ OH, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा था, लेकिन यहाँ मेटल ऑक्साइड बनाएगा। लाइक जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना है? जिंक ऑक्साइड। ऐसे ही एल्युमिनियम भी ऑक्साइड ही बनाया है। तो सम ऑफ द मेटल लाइक आयरन जिंक एंड एल्यूमिनियम ओनली रिएक्ट विथ स्टीम
to form their corresponding metal oxide and hydrogen gas. I understand. Metal that lie at bottom of reactivity series like copper, silver and gold do not react with water even under a strong condition. Like सोने को पानी में रख देंगे तो कुछ रिएक्शन ही नहीं होगा. इसके लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस डाल दें. ठीक है. सो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड्स. सो मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा. So the reactivity of different metals in the different with the same acid like sodium, magnesium, calcium react violently in dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid to give hydrogen gas and their corresponding metal salt. So iron reacts slowly with dilute HCl or H2SO4. So copper does not react with dilute acid like HCl or H2SO4. तो यहाँ तक क्लियर है ना? आगे देखते हैं. यहाँ हम लोगों ने एक चीज देखा था कि लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करता है पानी के साथ. तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए एक एक्वस रेजिया आता है. तो इसमें क्या होता है कि ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है? 1:3 के रेशियो में हम लोग क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करके ये बनाते हैं. फिर इट इज वेरी corrosive liquid. It can dissolve all metal, even gold and platinum. गोल्ड जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता था, इसको भी ये डिसॉल्व कर सकता है. Reactivity of metals with salt solution. When a more reactive metal is placed in a salt solution of less reactive metal, then the more reactive metal displaces the less reactive metal from इट्स सल्ट सॉल्यूशन. लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग देखे थे ना, तो ये उसके जैसा ही होता है. यहाँ जिंक का रिएक्शन हो रहा है CuSO4 के साथ, तो Cu को ये हटा देता है और जिंक खुद आ जाता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है. क्यों? इसका रीजन हेलो Am I audible? Yes, please move ahead. ओके. सो ये इसलिए डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है. आगे देखते हैं रिएक्टिव सीरीज. सो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है. फिर ये ऐसे पोटेशियम रिप्लेस कर सकता है इसके नीचे वाले किसी भी एटम को. सो ये ऐसे ही चलते जाता है. ये किसी सोडियम जो है अपने नीचे वाले एटम को डिस्प्लेस कर सकता है. व्हाट आर नॉन मेटल्स? सो मेटल्स हमने कवर कर लिए. अब देखेंगे कि नॉन मेटल्स क्या है. सो नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. लाइक सो मेटल्स में क्या होता था कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते थे, इसलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते थे. लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, इसलिए उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं. लाइक Cl को कितना रिक्वायर्ड है एलिमेंट Cl को कितना रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन? तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, इसलिए -1. तो इसलिए NaCl 1 रिलीज करता है और Cl 1 गेन करता है, इसलिए NaCl का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो ये अपना नॉन मेटल है. रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन. नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन. सो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर प्रोड्यूस व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. तो ये बेसिकली न्यूट्रल C और O2 का जो होता है रिएक्शन, तो फिर हमें CO मिलता है जो कि एक न्यूट्रल रिएक्शन होता है. फिर C प्लस O2 का जो रिएक्शन होता है CO2 अगर मिल रहा है तो एसिडिक रिएक्शन होता है. Reaction of non-metal with water and dilute acids. Non-metal do not react with water to evolve hydrogen gas. Non-metal do not react with dilute acids.
अपने नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं. So reaction of non-metals with salt solution. A more reactive non-metals displace a less reactive non-metals from its salt solution. For example, when chlorine is passes through a solution of sodium bromide and form this NaCl plus Br2. So how do metal and non-metal reacts? Through the electron transfer. Like Na1 रिलीज करेगा और Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. सो NaCl का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. और ये कंपल्सरी होता है कि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या और इसमें गेन करेगा आउटर मोस्ट सेल में ही. सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, फिजिकल नेचर and melting point, boiling point. Ionic compounds are solid in nature and comparatively harder due to a strong electrostatic force of attraction present between the ions of ionic compound. So what is electrostatic force? जो यहाँ प्लस और माइनस ये जो अट्रैक्ट होंगे ना, तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. तो इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और सॉलिड इन नेचर होता है. फिर देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो इसमें यही प्रेजेंट बिटवीन आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस, अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस. सो ब्रेक द आयनिक कंपाउंड्स, मोर एनर्जी नीडेड. दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. So solubility. Electrovalent compounds are generally soluble in polar solvent like water and insoluble in like carbon tetrachloride, benzene, ether alcohol. तो अपने आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं. किसमें? कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बेंजीन में, अल्कोहल में. फिर आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन सॉलिड स्टेट इट कांट. फिर अपना ये आता है टॉपिक ऑकरेंस ऑफ मेटल. सो ऑल मेटल दैट आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट occur either in free state or in the form of their compounds. तो मेटल के क्रस्ट से जब हम लोग अर्थ के क्रस्ट से जब हम लोग मेटल निकालते हैं तो वो दो स्टेट में पाया जाता है, या तो फ्री स्टेट में या तो कंपाउंड्स के फॉर्म में. सो द एलिमेंट और कंपाउंड विच occur naturally in earth crust are known as minerals. At some places mineral contain a very high percentage of a particular metal and the metal can profitably extract from it. These minerals are called ores. So ores में जो impurities पाई जाती है उसको हम लोग गैंग बोलते हैं. और ores क्या होता है? वैसे मेटल जो अर्थ के क्रस्ट से मिले हैं जो हमें प्रॉफिट दिला सकते हैं, और उसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसको गैंग बोलते हैं. और जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग इम्प्योरिटीज को दूर करेंगे, लाइक खत्म करेंगे, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स. उसको क्लीन करके, मतलब कंसंट्रेट करके उसको, तभी तो उसका यूज करेंगे ना मेटल को आगे. सो इसको कंसंट्रेशन के लिए, ओर्स के कंसंट्रेशन के लिए पहले तो 3 टाइप के ओर्स हमें मिलेंगे. या तो हाईली रिएक्टिव के अंदर आएगा, या मीडियम रिएक्टिव के अंदर आएगा, या लो रिएक्टिव के अंदर आएगा. सो अगर हाईली रिएक्टिव के अंदर आता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग को प्योर मेटल मिल जाएगा. और अगर मेटल अगर मीडियम रिएक्टिविटी के अंदर आता है तो वो या तो कार्बोनेट होगा या तो सल्फाइड होगा. अगर कार्बोनेट होता है तो कैल्सिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा. अगर सल्फाइड और है तो रोस्टिंग के थ्रू हम लोग ऑक्साइड मेटल मिलेगा. फिर ऑक्साइड मेटल को क्या करते हैं हम लोग? रिडक्शन करते हैं. फिर रिडक्शन के थ्रू जो मेटल मिलता है उसको प्यूरिफाई करके हम लोग यूज में ले सकते हैं. फिर आता है अपना मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी.
लाइक जो रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे होते हैं, तो वहां से हमें सल्फाइड ओर्स मिलते हैं, उसको रस्टिंग करते हैं, फिर हमें मेटल मिलता है। तो वो जो मेटल होता है उसमें थोड़ा सा वो अशुद्धियां मिली होती हैं, तो उसको फिर हम रिफाइनिंग करके प्योर मेटल लेते हैं। तो ये अपना हो गया मेटलर्जी कंप्लीट। आगे देखते हैं कोरोजन। सो कोरोजन हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। कोरोजन क्या होता है? सो कोरोजन, कोई बताओ कोरोजन क्या होता है? Corrosion is also known as rusting of iron when metal react with moisture such as water, then it form a metal oxide. This is known as corrosion. ओके, सो कोरोजन को खत्म करने के लिए हम लोग लाइक प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो हमने देखा था कि कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, एलोइंग कर सकते हैं। सो गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। एंड एलोय हमारे लिए नया है। तो एलोय क्या होता है? ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो दो और या दो से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन को, इनका मिक्सचर को, तो ये अपना होता है कोरोजन। ऐसे कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये शायद अपना लास्ट टॉपिक था। हाँ, खत्म। सो थैंक यू एवरीवन।